हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं क्या, होम साइंस से संबंधित जितना भी परिभाषा लोगों ने दिया है वो सारे परिभाषाएं देखिए लेकर आए हैं। आप लोगों को जो समझ में आए वो परिभाषा आप लोग एक अपना अलग सा ट्रिक बना करके और उसे याद करने की कोशिश करिएगा। इसको कहीं नोट करके रख लीजिएगा, 2-4 बार नज़रें पड़ेंगी, हो सकता है याद हो जाए। क्या है? निखिल एवं डार्सी, ये निखिल नहीं है, निखिल लिखा हर जगह लेकिन निखिल है, ठीक। निखिल एवं डार्सी के अनुसार क्या है, प्रबंध एक योजनाबद्ध, बंद नहीं है, क्या योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। किसके लिए? इच्छित अंत के लिए, ठीक। इच्छित अंत के लिए प्राप्त करने, देखिए जो भी डिफिनेशंस होते हैं उसको याद करने के लिए पूरा डिफिनेशंस कभी नहीं याद किया जाता है। एक हल्का सा कीवर्ड पकड़ा जाता है और उसी कीवर्ड से क्या होता है, परिभाषाएं याद हो जाती हैं। जैसे क्या है, देवदास ने कहा गृह प्रबंध क्या है, एक डैम से तुलना की। ये सारे क्या हैं, इस तरीके से कि डैम किसने कहा, तो डैम किसने कहा, देवदास ने कहा। इरिन ओपेनहेम ने क्या कहा, संस्कृत की बात की। संस्कृत जहाँ बात आए क्या होगा, इरिन ओपेनहेम आएगा। और क्रियाओं को साइकिल का चक्र किसने कहा। ये सारी परिभाषाएं जो भी हैं ये सब क्या हैं, ये सब एक ट्रिक होते हैं पकड़ने के लिए। अभी तो मैं ये टाइप किया हुआ पढ़ा रही हूँ, फिर अपने नोटबुक से जितना भी हम परिभाषा लिखे हैं सबका कीवर्ड लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो वही होगा। आप लोग के एग्जाम में हो सकता है थोड़ा सा भी हेल्प कर ले, ठीक। प्रबंध एक योजनाबद्ध क्रिया है जो इच्छित अंत को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करती है। गुड जॉनसन के अनुसार गृह प्रबंध सभी देशों में पाए जाने वाला सबसे अधिक सामान्य व्यवसाय है जिसमें अधिकांश व्यक्ति कार्यरत हैं। वह अधिकांश धन का उपयोग किया जाता है तथा यह व्यक्तियों की स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यधिक साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बताता है। अब इनके में देखिए क्या है, गुड जॉनसन क्या है, गुड जॉनसन ये किसकी बात की है, सभी देशों की बात की है। सभी देशों की बात अन्य किसी ने नहीं किया है, तो किसने किया, जो अच्छे लोग होंगे वो सारे लोगों को लेकर चलेंगे। क्या है, गुड जॉनसन, गुड मतलब अच्छा, जो अच्छा होगा वही सारे लोगों की बात, सारे देश की बात लेकर कौन चलता है भाई, सब लोग अपना अपना देखते हैं। एक परिवार में तो लोग किसी का देखते नहीं, सब अपने अपने राग, अपने अपने डफली, ठीक। तो क्या है, तो जो अच्छा व्यक्ति होगा वही सभी देशों की बात करेगा। क्या, एक ट्रिक हुआ ना, आप इससे पकड़ सकते हैं, ठीक। अब क्या है, इरिन ओपेनहेम ने क्या कहा, व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तरीका है जिसमें निर्णयों की क्रिया परिवर्तित किया जाता है, ठीक। अब इसमें क्या है, व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तरीका है जिसमें निर्णयों की क्रिया में परिवर्तन होगा, ठीक। जब जहाँ परिवर्तन की बात किसने की है, परिवर्तन की बात इरिन ओपेनहेम ने की है, ठीक। अब क्या है, क्रियाओं की वह श्रृंखला जो हमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अग्रसित करता है, ठीक। श्रृंखला है, श्रृंखला कौन बताएंगे, न्यूमैन। जो नए लोग होंगे वही क्या करेंगे, श्रृंखला बनाएंगे, ठीक। नए मन क्या करेंगे, श्रृंखला बनाएंगे। जो न्यूमैन है तो क्या करेंगे, यही श्रृंखला बनाएंगे, ठीक। इस तरीके से कुछ भी आप हल्का सा ट्रिक लेकर के याद कर सकते हैं, नहीं तो ये परिभाषाएं डिफिनेशंस याद नहीं होते हैं। जॉर्ज आर टेरी ने भी क्या कहा, गृह प्रबंध को एक प्रक्रिया कहा है। क्या कहा, एक प्रक्रिया कहा। जॉर्ज टेरी ने क्या कहा, गृह प्रबंध, होम मैनेजमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है। फ्लेवेलिंग के शब्दों में समस्त मूल्य मानवीय होते हैं, व्यक्ति ही उनका सृजन, मूल्यांकन एवं उपयोग करता है। क्या है, व्यक्ति ही उनका निर्माण करता है, सृजन का मूल्यांकन, सृजन मतलब निर्माण करना, निर्माण मूल्यांकन एवं उपयोग करता है किसका, समस्त मानवीय मूल्यों का। ये कौन कह रहे हैं, फ्लेविंग कह रहे हैं, ठीक। अब क्या है, कन्फ्यूशियस के अनुसार अब ये क्या कह रहे हैं, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य और फिर राज्य का, इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए। अब इनके कहने का मतलब क्या है, देखिए ये कंफ्यूज कर रहे हैं, इनका नाम क्या है, कन्फ्यूशियस, ठीक। इसी से लीजिए कि कंफ्यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो परिवार बता रहे हैं, ठीक। परिवार के बाद फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं राज्य भी कह रहे हैं, ठीक है भाई, ये क्लियर कर लो, या परिवार कहो या राज्य करो। तो क्या है, ये खुद ऑलरेडी कंफ्यूज हैं याद करने के लिए, ठीक। ये ना आप लोग समझिएगा कि ये क्या सिखा रहे हैं, ठीक। तो क्या है, ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, इनका नाम क्या है, कन्फ्यूशियस, ठीक। तो ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, ये क्लियर करिए, या तो मनुष्य पहले परिवार का सदस्य होगा या फिर राज्य का ही होगा, ठीक। इस तरीके से आप इसे ट्रिक समझ के याद कर लीजिएगा। बर्लेसन के अनुसार जनसंख्या शिक्षा समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है, ठीक। बर्लेसन, अभी क्या है, बर्लेसन जनसंख्या, ठीक। इसको किसी भी तरीके से को रिलेट करिएगा। मैकाइबर तथा पेज के अनुसार संस्कृत हमारी सोने तथा रहने के ढंगों से, दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि से हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। अब क्या है,
निखिल एवं डार्सी के अनुसार, निखिल लिखा लेकिन आप लोग निखिल ही समझिएगा, समस्त मूल्य के मापक स्तर मापक होते हैं और जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है तथा यह हमारी किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा एवं उनके प्रकार को निर्धारित करती है कि इनसे हमें कितना संतोष प्राप्त हुआ। ठीक, इनसे हमें कितना संतोष प्राप्त हुआ। तो संतोष की बात किसने कर दी? निखिल एवं डार्सी ने कर दी। संतोष की बात निखिल एवं डार्सी ने कर दी, वो भी किसमें? स्तर में। अब क्या है? निखिल एवं डार्सी, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक साधनों का उपयोग किया जाता है जिसमें साधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बताया है। अब क्या? इरेन ओपेनहेम के अनुसार व्यवस्थापन प्रक्रिया का वह तरीका है जिसमें निर्णयों की क्रिया में परिवर्तित किया जाता है। न्यूमैन एवं समर, ये तो पीछे वाली चीज़ें रिपीट हो गई ना। जो न्यूमैन है ये क्या है? ये श्रृंखला को जोड़ रहे हैं। अभी क्या है? WH न्यूमैन के अनुसार सामान्य रूप से भविष्य में क्या करना है इसे पहले से ही तय करना नियोजन है। ठीक, यानी प्लान करना, पहले से ही हम तय कर लें कि क्या करना है। ठीक, ये किसने कहा? WH न्यूमैन ने। ये कौन कहा? न्यूमैन ने कहा। भविष्य की बात कौन कर रहा है? न्यूमैन कर रहे हैं। ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार नियोजन में अभिव्यक्त निर्णयों की श्रृंखला होती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। ठीक, क्या है? एक दूसरे पर सारे निर्णय एक दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं। ये किसने कहा? ग्रास एवं क्रैंडल ने। ठीक, अब यहाँ क्या है? ब्रेटन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया वह व्यवस्था गृह व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है किंतु यह भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। ठीक, ब्रेटन देखिए, भौतिक विज्ञान और अणु की बात पूरे होम साइंस में किसी ने नहीं किया। किसने कहा है? ब्रेटन ने किया है। ठीक, ब्रेटन के अनुसार, ब्रेटन ही ये बात कहे हैं क्या? भौतिक विज्ञान के अणु के समान है। ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न चरण वस्तुतः निर्णय की श्रृंखला मात्र है जिससे प्रत्येक निर्णय अंतिम निर्णय पर आधारित होते हैं। ठीक, किस पे? अंतिम निर्णय पे, एक दूसरे पे जो आधारित हो रहे हैं वो किसने कहा? ग्रास एवं क्रैंडल ने कहा। भौतिक विज्ञान अणु है, किसने कहा? ब्रेटन ने कहा। भौतिक विज्ञान में अणु के समान निर्णय होते हैं, ये किसने कहा? ब्रेटन ने कहा है। ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि विभिन्न चरण वस्तुतः निर्णय की श्रृंखला मात्र है जिसमें प्रत्येक निर्णय अंतिम निर्णय पर आधारित होते हैं। यानी सारे निर्णय जो भी डिसीजंस होते हैं वो लास्ट वाले डिसीजन पर ही निर्धारित होते हैं। ये किसने कहा? ग्रास ने कहा। ठीक है, अब क्या है? कन्फ्यूसिस, ये तो हम बता ही दिए, ये ऑलरेडी कन्फ्यूज कर रखे हैं। पहले कह रहे परिवार, फिर राज्य कह रहे। आप कंफर्म तो करो कि क्या है। ठीक, अब क्या है? RC डेविस के अनुसार संगठन मूलतः व्यक्तियों का एक समूह है जो कि नेता के निर्देशन में सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं। ठीक, ये नेता उता की बात करती है। कौन? डेविस। ठीक, डेविस कौन है? RC डेविस के अनुसार इन्होंने क्या कह दिया? ये नेता की बात कर दी है। जहाँ कहीं भी नेता की बात आए तो कौन कहा है? डेविस ने कहा है। निखिल एवं डार्सी के अनुसार कार्य को सबसे आसान, सरल एवं शीघ्र विधि की सचेततापूर्वक खोज करना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। ठीक, कार्य सरलीकरण यानी सचेत होकर के जो भी खोज किया गया, खोज करके हम कार्य करते वो क्या है? वही क्या है? सचेत पूर्ण कार्य को खोज करने का तरीका ही क्या है? सरलीकरण कहलाता है। किसने कहा? निखिल एवं डार्सी ने कहा। क्रेग एवं रस के अनुसार बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय में मदों पर निश्चित व्यवस्था का लेखा जोखा ही क्या है? बजट है। तो क्रेग एवं रस, ठीक, इन्होंने क्या है? जो क्रेग हैं, क्रेग और रस, ये क्या किए? भूत भविष्य वर्तमान सबकी बात किए हैं। किसने? क्रेग एवं रस। भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बात किसने किया? क्रेग एवं रस। तीनों का रस किसने लिया? क्रेग ने। ठीक, किसका? भविष्य का भी रस लिए, भूत का भी लिए और वर्तमान का भी लिए। ठीक, इस तरीके से आप लोग याद करिएगा। अब क्या है? ग्रास एवं क्रैंडल के अनुसार मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणामों से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। देखिए, संतोष की बात कौन कर रहा है? ग्रास एवं क्रैंडल कर रहा है। शायद पीछे भी किसी ने किया है क्या? ड्रकर के अनुसार निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। ठीक, इनका डेफिनेशन छोटा सा है, हो सकता आ जाए, आप लोग याद करिए। क्या? ड्रकर निर्णयन विभिन्न विकल्पों के मध्य चयन है। देखिए, सबके बीच में चयन, जब मध्य में चयन की बात किसने किया है? ड्रकर ने किया है। जार टेरी के अनुसार निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित 2 से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन है। ठीक, क्या है? निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित 2 या
दो से अधिक संभावित विकल्पों में से। भाई जब हमारे पास 2-3 विकल्प रहेंगे तभी तो हम निर्णय लेंगे, नहीं तो एक ही है तो इसमें निर्णय क्या लेना है, तो ऑलरेडी है। लेकिन 2 है, 3 है, 4, हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें 4 विकल्प होते हैं ना, हम लोग सोचते हैं ये होगा कि ये होगा कि ये, क्या ये मेरा निर्णय है, ये मेरा डिसीजन है। तो जब 2 से अधिक संभावित विकल्प होंगे तभी हम अच्छे से निर्णय लेंगे। किसने कहा? जॉर्ज टेरी ने कहा है। ठीक, अब क्या है? मजुमदार के अनुसार परिवार एक व्यक्तियों का समूह है जो कि एक छत के नीचे रहते हैं, मूल और रक्त संबंधी सूत्रों से बंधे रहते हैं। ठीक, किसने कहा? मजुमदार ने कहा। मजदूर लोग ही खून रक्त की बातें करते हैं, ठीक, और एक छत के नीचे रहने की बात करेंगे कौन? मजदूर लोग। ठीक, मजदूर लोग क्या करेंगे? वो लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारी फैमिली क्या हो, एक छत के नीचे हो, जितने भी रक्त संबंधी लोग हों सब क्या हों, एक ही छत के नीचे हों। कौन सोचेगा? मजदूर व्यक्ति सोचेगा। लेकिन जहाँ भी थोड़ी हाई फाई फैमिली हुई, क्या हुई? अपने माँ बाप को छोड़ के अलग निकल गए, भाई बहन को छोड़ करके क्या सब अलग अलग घर में अपना घर बना के रहने लगते हैं। लेकिन मजदूर व्यक्ति जो होगा वो क्या सोचेगा कि मेरे जितने भी रक्त संबंधी लोग हैं, ठीक, कितने जितने भी रक्त संबंधी लोग हैं सब क्या हों, एक ही छत के नीचे सोएं। ठीक, अब क्या है? ग्रासम क्रैंडल के शब्दों में मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित समय में एक परिवार के मौद्रिक एवं वास्तविक आय के उपभोग से प्राप्त संतोष से है। ठीक, निखिल एवं डार्सी के अनुसार क्या है? निर्णय में, अब इन्होंने परिभाषा क्या दिया? निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्याओं को परिभाषित करना, खोज करना, तुलना करना और क्रिया की विधि का चयन करना। देखिए निखिल एवं डार्सी क्या है? ये निर्णय की धारणा बना रहे हैं, पहले परिभाषित कर रहे हैं, फिर खोज कर रहे हैं, फिर तुलना कर रहे हैं, फिर क्रिया की विधि का चयन कर रहे हैं। जो भी लंबा प्रोसेस ये कर रहे हैं कौन है? निखिल एवं डार्सी हैं। ग्रासम क्रैंडल ने क्या कहा? मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं। ठीक, इनका डेफिनेशन से ये अच्छा हो सकता आ भी जाए। ठीक, क्या है? मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें मानते हैं। भाई हम कहते हैं ना कि जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं, हम जिन्हें मानते हैं, हमारी जहाँ विश्वास होता है वो क्या है? वही मेरे लिए अच्छा होता है। हमारा विश्वास ही ना हो तो हम करके क्या करेंगे? किसी काम का नहीं है। ठीक, क्रेग एवं रश के अनुसार लय डिजाइन का वह सिद्धांत है जो परस्पर संबंध गतियों को बताता है। ठीक, अब यहाँ क्या है? उसमें डिजाइनिंग में आ गया। डिजाइन में क्या है? लय। लय यानी रिदम। ये क्या है? ये रिदम है। ठीक, यानी एक ही लय में किसी कार्य को किया जा रहा है। क्या है? तो लय का वह सिद्धांत, लय डिजाइन का वह सिद्धांत है जो परस्पर संबंध गतियों को बताता है। किसने कहा? क्रेग एवं रस ने कहा। क्रेग एवं रस ने ही क्या कहा था? तीनों की बात की थी। किसकी? भूत, भविष्य और वर्तमान की। किसमें? व्यय में। इन्होंने तीनों का रस लिया है। गोल्डस्टीन के शब्दों में वह डिजाइन जो आकार, रूप, रंग एवं बनावट के माध्यम से बनाए जाते हैं, चाहे वे खुले स्थान में बनाए गए हों अथवा कागज पर बनाए गए हों, रचनात्मक डिजाइन कहलाते हैं। ठीक, अब क्या है? निखिल एवं डार्सी के अनुसार स्तर मूल्य के मापक होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है तथा यह हमारी किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा एवं उनके प्रकार को निर्धारित करती है कि इनसे कितना संतोष प्राप्त हुआ। अब क्या निखिल एवं डार्सी ने और क्या एक परिभाषा दी जो अधूरा रह गया है? ठीक, अभी देखते हैं थोड़े और परिभाषा। ये सारे डेफिनेशन वही हैं, बस पीडीएफ बनाया गया था। देखते हैं जो छूट गया वो कराते हैं। इरेन ओपेनहेम के अनुसार, हाँ देखिए इरेन ओपेनहेम ने क्या कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा। क्या? गृह व्यवस्था की जड़ संस्कृत में होती है। किस में होती? बस इतना ही पकड़िए। क्या है? संस्कृत। संस्कृत की बात किसने की है? इरेन ओपेनहेम ने। वो भी संस्कृत ही होगा। ठीक, संस्कृत की बात किसने की है? इरेन ओपेनहेम ने। ठीक, अब क्या है? न्यूमैन, नए लोगों ने क्या कहा? प्रबंध को प्रशासनिक क्रियात्मक के रूप में परिभाषित किया जिसमें आयोजन, संगठन, साधनों की व्यवस्था, निर्देशन तथा निर्णय का समावेश हो। देखिए पी देवदास ने क्या कहा? इन्होंने गृह प्रबंध की तुलना किससे की है? बांध से की है। किससे की है? डैम से की है। किसने की है? देवदास ने। देवदास थे तो क्या थे? इन्होंने बांध बांध दिया। किसमें? प्यार में। ठीक, इस तरीके से याद रखिएगा। पी देवदास, पी से प्यार हो गया, और देवदास तो थे ही, क्या कर दिए? बांध बना दिए। ठीक, एक डैम बना दिए। पी देवदास के अनुसार यही चीज़ें। कोटजिन के अनुसार गृह व्यवस्था को व्यवहारिक विज्ञान। देखिए व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा? बस इतना ही पकड़िए। क्या व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा? कोटजिन ने कहा। ठीक, बांध की तुलना किसने की है? बांध की बात किसने की? देवदास ने कर दी। संस्कृत की जड़ किसने कहा? इरिन ओपेनहेम ने कहा। क्या कहा? संस्कृत की जड़ की बात किसने कर दी? इरिन ओपेनहेम ने कर दी। ठीक, अब क्या है? जॉर्ज टेरी प्रबंधन को एक क्या कह दिया? प्रक्रिया कह दिया। फ्लेविन, ये सारी चीज़ हो गया शायद। चलिए ठीक है, वही चीज़ें छूटी हुई थी। फ्रेंड्स, इस ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।